किम ने उसकी हालत देखकर तय किया कि उसे कुछ खाना भेजना चाहिए। उसने एक प्लान बनाया। उसने एक बेसबॉल में रस्सी बांधी और उसे सामने की बिल्डिंग में फेंकने की कोशिश की ताकि दोनों अपार्टमेंट को एक तरह से जोड़ा जा सके। लेकिन दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत हो गया। अचानक एक फायरमैन जो अब झोंबी बन चुका था, उसकी नजर रस्सी और बेसबॉल पर पड़ गई। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। जूनबू ने तुरंत किम को चेतावनी दी। किम ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी झोंबी ने जोर से रस्सी खींची और उसका असर यह हुआ कि किम के ऊपर एक भारी टेबल गिर पड़ी और वह बेहोश हो गई। अब हालात और भी बिगड़ चुके थे। वो झोंबी किसी आम झोंबी जैसा नहीं था। उसमें इंसानों जैसा सोचने की शक्ति बची थी। वो सीधे बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने लगा और किम के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जूनबू ने पास से एक बोतल उठाई और उसे झोंबी की तरफ फेंकी ताकि उसका ध्यान भटके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो रुकने वाला नहीं था। अब आखिरी कोशिश के तौर पर जूनबू ने फिर से अपना ड्रोन उड़ाया। इस बार वो झोंबी के चेहरे के पास जाकर उसे परेशान करने लगा। ये चाल थोड़ी देर के लिए काम कर गई, लेकिन झोंबी ने गुस्से में आकर ड्रोन पर एक जोरदार वार किया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही झोंबी किम के कमरे में घुसने ही वाला था, सौभाग्य से किम को होश आ गया। वो फुर्ती से खड़ी हुई और खुद को बचाया। उसी शाम तेज बारिश होने लगी। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बर्तन और कटोरे बाहर रख दिए ताकि पानी इकट्ठा कर सकें। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो अब लगभग खत्म हो चुका था। हालात ऐसे हो चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो अब अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कुछ खाने का इंतजाम करना ही होगा। डर अपनी जगह था, लेकिन भूख अब जानलेवा बन चुकी थी। उस रात जूनबू ने तय किया कि वो खुद जाकर कुछ खाने का सामान ढूंढेगा। उसने अपने पैरों पर तौलिया लपेट लिया ताकि चलते वक्त कोई आवाज न हो। फिर हाथ में बेसबॉल बैट लिया और धीरे से दरवाजे को खोला। बाहर गलियारे में सब कुछ शांत था और डरावना भी। चलते चलते उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वो उसके ही किसी पड़ोसी की थी। लाश के पास कुछ चाबियां पड़ी थी। जूनबू ने वो चाबियां उठाई और पास वाले एक फ्लैट का दरवाजा खोल लिया। महसूस करते हुए जूनबू ने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फ्रिज खोलते ही सड़ी हुई चीजों की बदबू ने उसे उल्टी करवा दी, लेकिन शुक्र है कुछ डिब्बा बंद खाना और ड्रिंक्स अब भी सही सलामत थे। उसने उन्हें पैक किया और वापसी की तैयारी की। जाते वक्त उसे और भी खाने के पैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी मिल गए, लेकिन बस यहीं पर उसे एक चूक हो गई। जिज्ञासावश उसने वहां पड़ी लाश को गौर से देखने की कोशिश की और तभी पीछे से एक झोंबी ने उस पर झपट्टा मारा। जूनबू ने फुर्ती से उस पड़ी हुई लाश को अपनी ढाल बना लिया और झोंबी का वार रोक लिया। फिर बिना पीछे देखे वह दौड़ पड़ा, भागता हुआ अपने फ्लैट की ओर और जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन जान बच गई थी। उस रात जूनबू ने कई दिनों बाद भरपेट और चैन से खाना खाया। फिर उसने एक बॉक्स में आधा खाना और एक वॉकी टॉकी रखा और उसे रस्सी के जरिए किम की बिल्डिंग तक पहुंचा दिया। अगली सुबह वॉकी टॉकी पर किम की मीठी सी आवाज सुनाई दी। शुक्रिया कहा। जूनबू के लिए ये एक इमोशनल पल था। इतने दिनों बाद किसी इंसानी आवाज को सुनना जैसे फिर से उम्मीद लौट आई हो। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार सारे झोंबी एक साथ पागल हो चुके थे और इमारतों की तरफ दौड़ रहे थे। जूनबू और किम दोनों तुरंत जमीन पर लेट गए। अब एक हल्की सी भी आवाज उनकी मौत बन सकती थी। किम ने अपने पास रखा एक एक्स उठाया, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक शेल्फ टकरा गया और वह जोर से गिर गया। आवाज सुनते ही झोंबी का ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर उससे उसका अपार्टमेंट नंबर पूछा। जैसे ही झोंबी उसके दरवाजे तक पहुंचे, ठीक उसी समय पास वाले फ्लैट में एक मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। झोंबी उस तरफ मुड़ गए, कंफ्यूज हो गए और तभी सच्चाई सामने आई। जूनबू ने बड़ी चालाकी से किम के पड़ोसी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया था ताकि झोंबी का ध्यान भटका सके। उसकी तेज सूझबूझ ने किम की जान बचा ली। अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। जूनबू और किम जिस फ्लोर पर रह रहे थे, वहां झोंबी का कब्जा हो चुका था। ऊपर से उनका खाना भी लगभग खत्म हो गया था। अब यहां रहना सीधा मौत को गले लगाने जैसा था। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो अब उस फ्लोर पर शिफ्ट होंगे जिसे किम पहले ही झोंबी फ्री स्काउट कर चुकी थी। किम ने अपने अपार्टमेंट से रस्सी नीचे की तरफ मजबूती से बांधी। जूनबू ने कहा कि वो पहले जाएगा, लेकिन किम ने कुछ भी सुने बिना बिना किसी झिझक के सीधे अपने अपार्टमेंट से छलांग लगा दी।